मुझे हमेशा से दूर दराज के पहाड़ों में रहना और वहाँ की ज़िंदगी जीना काफ़ी पसंद है। तो इस सीज़न मैं भी सबके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस हार्वेस्टिंग में। हेलो, मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉनसनो के साथ अपनी गाड़ी में रहता हूँ। अभी हम हैं दारमा वैली में और आज जा रहे हैं गो विलेज बकवीट की हार्वेस्टिंग देखने और उसमें पार्टिसिपेट करने। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू गो विलेज क्योंकि वहाँ पे बकवीट की हार्वेस्टिंग चालू हो गई है और मुझे वो देखनी थी क्योंकि जब मैं आया था तो पूरे इस वैली में बकवीट ही बकवीट उग रहा था, मतलब पिंक हो रखा था सब कुछ। तो मुझे देखना था कि उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है लाइक। तो अब वो ब्लैक हो गए हैं, उनकी फसल ब्लैक हो गई है तो उन्होंने निकालने शुरू कर दिए और अब वो उसको मतलब ऐसे मारेंगे, कुछ बोलते हैं उसको मारने वाले को, उससे वो सीड निकालेंगे, फिर सीड छानेंगे, फिर उनको सुखाएंगे। तो आई वॉन्टेड टू सी दिस प्रोसेस। लेट्स गो टू विलेज और इट्स अ अमेजिंग डे टू गो। लुक एट इट, हिमालय दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और इतने 4-5 दिन बाद गाड़ी के अंदर बंद रहने के बाद आज मतलब बाहर निकला हूँ मैं 35-40 घंटे बाद। तो मेरे को सूरज और वॉक बहुत मिस कर रहा था। सो इट इज़ अ वंडरफुल डे टू कम टू गो। तो ये पलती ऐसे खेतों से काट के इनको ऐसे रख रखा है, सुखा रखा है। फिर इनको अभी लेके जाएंगे और फिर इसमें ऐसे कोई चीज़ से मारते हैं और जितने भी इसमें बीज हैं, जो बीज हैं ये सारे निकालेंगे। तो अभी ये निकाल के ऐसे सुखा रखे हैं सारे। बकवीट यानी कुट्टू, दारमा घाटी में इसे पलती के नाम से जाना जाता है। भारत में पलती की फसल ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय और आसाम। पर कुछ तराई इलाके भी हैं जो इसकी खेती करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, बंगाल और तमिलनाडु। आज से 20 साल पहले दारमा घाटी अपनी इस फसल के लिए जानी जाती थी और काफ़ी बड़े लेवल में इसकी खेती हुआ करती थी। पर इन 20 सालों में गांव 80% खाली हो गए हैं। पलती अब सिर्फ अपने इस्तेमाल और शगुन के लिए उगाई जाती है। पलती नहीं खाई अभी तक। मूली भी ले जाना, हाँ। ले जाना आलू। आलू खोद के रखूंगी ना। हाँ कल आलू ले जाना, आज मूली और राई ले जाना। हाँ। I find myself very lucky that I am able to participate in this harvesting season. गांव के सारे लोग सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं फसल काटने, फिर चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। जो जितनी खेती कर सकता है वो उतनी ही फसल उगाता है, क्योंकि ये फसल सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए उगाई जाती है। ये पूरा आपका ही खेत है, ये वाला? ये वाला पूरा है मेरा।
तो अभी आपकी ये पहला खेत है जिसका निकाल रहे हो? हाँ, आज ये पूरा खेत कर दोगे? पता नहीं शाम तक। शाम तक कितना हो पाता है? नहीं हो पाएगा। मुझे हमेशा से दूर दराज के पहाड़ों में रहना और वहाँ की ज़िंदगी जीना काफ़ी पसंद है। तो इस सीज़न मैं भी सबके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस हार्वेस्टिंग में। खत्म ये वाला खेत। मजा आ गया? हाँ, बड़े में मजा आता है। आज पूरा दिन गांव में रहने के बाद, खूब सारी पलती काटने के बाद वापस जा रहा हूँ मैं। लाई लेके, मूली लेके, दूध लेके। दिस इज़ लाइफ। क्या गजब सुंदर लग रहा है आज गो का रास्ता। ऐसे बर्फ़ पड़ी है ना, तो ऊपर ऐसे बर्फ़ दिख रही है, गांव दिख रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी प्रिटी प्रिटी, वेरी प्रिटी। इसको देखो कितना मज़ा आ रहा है। चल चल चल। फसल कट चुकी है और अब टाइम है अनाज को फसल से अलग करने का। सारे गांव वाले अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं इस काम के लिए। इस पूरी हार्वेस्टिंग प्रोसेस में ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ काम है। सारे खेतों की फसल एक जगह इकट्ठा की जाती है और फिर सब अपना तक्षिन लेके फसल को मारकर अनाज को अलग करते हैं। इस बार फसल कम रही है क्योंकि काफी खेतों में भालू आ गए। सब भालू आया था, पूरा मैदान बना दिया, पूरा खेत खराब कर दिया है। शिट, सारी फसल खराब। सब पलती उगी हुई है, बकवीट सब खराब हो गया। ओहो, क्या रास्ता लिया हुआ उसने? वो है रास्ता, वो दिख रहा है क्या? ऐसे, क्योंकि एक भालू तो नहीं है 100%। ये एक भालू का नहीं है, बहुत सारे भालू होंगे, मतलब फैमिली होगी ऐसे। पिछले कुछ सालों में इस घाटी में भालू की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। रात को ये खेतों में आकर फसल खा जाते हैं और सारी जगह घूमकर फसल खराब कर देते हैं। सर काट देगा तो खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे? ये भूसा खाएंगे। हाँ, है ही नहीं है, बीज भी निकलने वाला नहीं है। इसको बोलते क्या है जिससे आप ये कर रहे हो? तपशिन तपशिन तपशिन। तपशिन। इस हार्वेस्टिंग में तीसरा स्टेप होता है फसल से अलग किए हुए अनाज को साफ करना और उनमें से पत्तियां और कलियां हटाना। और ये बहुत एग्जॉस्टिंग काम है। This is how the seeds look like. अनाज को अलग करने के बाद उसे सुखाया जाता है
और जिस फसल से अनाज को अलग किया गया था उसे भी सुखाने के लिए घरों की छत में रखा जाता है ताकि ठंड में और बर्फ में चारे के तौर में इस्तेमाल किया जा सके। इसको पीस के बनता है कुट्टू का आटा।